बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल होने की दावत दे दी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, जयशंकर को खुशामदीद कहते हैं, वो आइन और पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए हमारे एहतजाज में शामिल हो जाएं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है, उन्होंने ये कह दिया है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जब पाकिस्तान में आएंगे हम उन्हें वेलकम करेंगे, उन्हें अपने जलसे में इनवाइट करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि आके हमारे जलसे से खिताब किया जाए। अब जी जयशंकर साहब तशरीफ ला रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी मुबारक हो। क्या ये बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू है? ये पसे पर्दा हकाइक हैं क्या? ये मामला है क्या? मुझे बहुत सी मुलाकातों का शर्फ हासिल है और मैं तो जो है लोग इसको ब्रेक थ्रू कह रहे हैं। आज जो आप मैंने मंजर देखे हैं गाजा और इसमें कितना फर्क नजर आ रहा था आपके डी चौक में? किसी ने ड्रोन की तस्वीर निकाली है आपकी जिस तरह शेलिंग हो रही थी। और फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन है, 120 अफगानी सिटीजन असला लेकर अटैक में शामिल थे। वो में भी ये बातें करते रहे कि जी पाकिस्तान टॉक्स करना चाहता है, टॉक्स करना चाहता है, और भारत की जानिब से हमें यही जवाब मिलता है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। पाकिस्तान के लिए मुखलस नहीं हो। पाकिस्तान, मैं हमेशा ये कहता हूं, पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बचा सकते हैं, आप पाकिस्तानी नहीं। जिन्होंने ये कल ड्रामा किया है वहां पे डी चौक पर, जहां जहां भी, ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते। इनके जहन में पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं। शंकर साहब तशरीफ ला रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी मुबारक हो। क्या ये बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू है? ये पसे पर्दा हकाइक हैं क्या? ये मामला है क्या? मुझे बहुत सी मुलाकातों का शर्फ हासिल है और मैं तो जो है लोग इसको ब्रेक थ्रू कह रहे हैं। हमने डिसाइफर में ही डिस्कस किया था कि कोई तजवीज़ भी दी थी exactly. तो हमने तो ये कहा था कि मोदी साहब नहीं आएंगे लेकिन भारत ज़रूर इस सरबराही इजलास में शिरकत करेगा। अभी भी कोई मुलाकात मुतवक्के है? अच्छा, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि मुलाकात मुतवक्के है कि नहीं। अच्छी बात है कि भारत ने वज़ीर ख़ारजा का उनको भिजवा रहे हैं, क्योंकि वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को ही भिजवा सकते थे। बिल्कुल। तो चूंकि जयशंकर साहब टॉप डिप्लोमेट हैं और वो जानते हैं SCO की कार्रवाई को भी, और फिर 22-23 अक्टूबर को ब्रिक्स की समिट भी हो रही है रूस में, तो बहुत से ममालिक जो यहाँ पे आएंगे वो वहाँ भी उसके मेंबर भी हैं, तो एक कॉन्टीन्यूटी है। और चूंकि जयशंकर इज इन सब मामलात में, तो उनका आना बनता है। सही। अब जहाँ तक ये है कि जी, और एक और बात, चूंकि बहुत से लोग कह रहे हैं इसको ब्रेक थ्रू है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। पाकिस्तान का मामला ये है कि हम लोग बार बार माजी में भी ये बातें करते रहे कि जी पाकिस्तान टॉक्स करना चाहता है, टॉक्स करना चाहता है, और भारत की जानिब से हमें यही जवाब मिलता है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। एग्जैक्टली। तो जब भारत हमसे टॉक्स करता है ना, या बातचीत करता है, तो हम उसको भी कंसेशन समझते हैं भारत। हालांकि वो टॉक्स जो होती है बिल्कुल बेमानी होती हैं, नतीजा कोई नहीं निकलता, लेकिन वो टॉक्स बजाते खुद कंसेशन बन जाता है। जब आप एक एक मुल्क बात करें ना बार बार कि ये में टॉक्स करनी चाहिए, और आपका जो दूसरा इंटरलॉक्यूटर है या जो दूसरी पार्टी है वो कहे कि हम टॉक्स नहीं करना चाहते, तो फिर टॉक्स का उसका मान जाना ही कंसेशन होता है ना। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के विजिट पे आ रहे हैं, SCO की मीटिंग पे आ रहे हैं, और PTI ने बकायदा, PTI की जो लीडरशिप है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे जलसे पे आएँ और हमारे जलसे पे आके स्पीच करें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसमें कहना तो ज्यादा कुछ भी नहीं चाहते। हमारे पाकिस्तान का इल्मिया ये है कि हम आपस में हमारा इत्तेफाक नहीं है। ठीक है। जब हमारा इत्तेफाक आपस में नहीं होगा तो हम किसी के साथ भी ना लड़ सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं। ठीक है। जैसा कि दूसरा मुल्क ईरान है, वो इसराइल के साथ जंग कर रहा है। अच्छा। और हम कुछ भी नहीं बोल रहे, हमारे पास है ही कुछ नहीं बोलने। जब हमारे पास इत्तेफाक होगा, हमारे पास कुछ होगा, जब हम इकट्ठा होंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम आप खुद में ही लड़ रहे हैं। हम नारे लगा सकते हैं? नारे भी नहीं लगा सकते, यहाँ पे नारे भी नहीं लगा रहे हैं। अच्छा। कोई निकल ही नहीं रहा घर से, किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं है। पाकिस्तान में खुशहाली आएगी तो बंदा कुछ ना कुछ निकालेगा अपने आप से, या कुछ ना कुछ बोल पाएगा। मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, यहीं पे मतलब आए मजीद किसी से बात करते हैं। आप मुझे लास्ट में बस ये बता दें, क्या समझते हैं जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आ रहे हैं,
पीटीआई ने भी इनवाइट कर दिया, या पीटीआई की लीडरशिप ने ये बोल दिया है कि भाई हम उन जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर है उन्हें बोलेंगे कि हमारे जलसे पे आए और आके देखें कि पाकिस्तान की अवाम किसके साथ है। क्या समझते हैं इंडिया की स्टेबिलिटी, इंडिया की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उनकी जो पॉलिटिक्स है या ओवरऑल, और पाकिस्तान की? देखें भाईजान, वो सबसे पहली बात ये है कि वो हमसे बहुत आगे निकल, अच्छा निकल गए वो, तो चले गए, मतलब एक दिन वो हमसे बाद आजाद हुए हैं। अच्छा। हम इतने उनसे पीछे चले गए हैं कि हम दोबारा अगर फुल जोर भी लगाए ना तो तकरीबन हमें कई साल लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे स्टेबल होने में। दूसरे नंबर पे ये जो बयान आया पीटीआई का आया, या दूसरे नंबर पे आया, हम सिर्फ बयान सुनते हैं इमरान खान का। ठीक है, हमारे लीडर हैं वो इमरान खान साहब है, जो कि जेल में अपनी जुबान से वो अगर लफ्ज ये अदा करते तो फिर हम इस पे बात कर सकते थे। ठीक है, दूसरी लीडरशिप पे हम कोई मतलब वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एक दफा ना गूगल करिएगा जाके, आपको आइडिया होगा कि ये किसी आम पॉलिटिशियन ने नहीं बोला, बल्कि बहुत ही जिम्मेदार पीटीआई के। जी, ये पीटीआई पे तो बात आ गई। अच्छा, अगर मतलब इन्होंने उन्हें दावतनामा भी दिया है, उन्हें बुलाया भी है। नहीं, एक साइड पे नारे लगते हैं कि इंडिया का जो यार है गद्दार है, दूसरी साइड पे हम ये कहें कि अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि रिलेशन बेहतर होने चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि भाई वहाँ से भी यहाँ पे पॉलिटिशियंस आए, यहाँ से वहाँ पे जाए, रिलेशन बेहतर हो, लेकिन दोगली पुलिसी तो ना हम रखें। भाईजान, सबसे पहली बात ये है कि वो भी इंसान है। हाँ, ठीक है, हम में से ही लैदा हो गए। ठीक है, तो वो अलग, मतलब हम उनसे हो गए या वो हमसे हो गए, ठीक हो गया। वो अलग से कोई मखलूक आई नहीं है दुनिया में कि जिनसे हम इतना वो वही नफरत करें। वो हमारे भाई हैं, वहाँ पे हमसे ज्यादा, हमारे मुल्क से ज्यादा आबादी मुसलमानों की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें कोई इतनी खास नफरत नहीं रखनी चाहिए। जबरदस्त हो गया। कारोबार के लिहाज से हमें लेके चलना चाहिए, मतलब हमारे हमसाए हैं। अगर हम इसी वो मतलब में रहेंगे कि वो दुश्मन, ये दुश्मन, और इसी चीज का फायदा आज भी जो हमारा यूरोप एरिया है वो उठा रहा है। ठीक है, वो हमें ना तो इस चीज पे बैठने देंगे, ना इस चीज पे बात करने देंगे। आपको ही ले लेता हूँ, आज वो बयान आ गया, आप उस पे सवाल कर रहे हैं। ठीक है।